ओके, तो एक काम कंप्लेन सर। एडिटर तो हम कर ही चुके हैं। कंप्लेन सर, कंप्लेन या प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके बाद सर तीनों ही करवा दो। बेटे एक दिन में तीनों एक ही बार में एक साथ में तीनों करा दो दें? करवा दो सर एक बार में। एक बार में दो कैसे होंगे? नो दो सर सर। दो। एक बार में तो एक ही हो पाएगा। वैसे सारे एक साथ हो रहे हैं, पता सर है क्या? अगर टाइम बचा तो दो बेसिक दूसरा भी करवा देना। बेटा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, वो सेम है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो तो सेम है। ठीक है, फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इंक्वायरी करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज की एक इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, आपको जो है कहीं से कोई कोर्स करना है। यू हैव लॉस्ट योर सॉरी यू हैव सॉरी इंक्वायरी से रिलेटेड है कि यू हैव लॉस्ट योर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और 12th। आपके सर्टिफिकेट्स खो गए हैं और आपको क्या करना है कि यू वांट टू गेट योर डुप्लीकेट इशूड बाय यू by the board, and for that you need to know the procedure how to get your duplicate certificates। हो सकता है ना? हो सकता है। तो ये लेटर ऑफ इंक्वायरी है। यस सर। सर इंक्वायरी क्या है सर? तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डुप्लीकेट दे दो, हमें डुप्लीकेट कॉपी दे दो हमारे सर्टिफिकेट्स की। हाँ, पहले पूछना पड़ता है, करना है, सीधे नहीं होता है चीजें। इंक्वायरी भी एक चीज होती है। आप कहीं पे जाओगे, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में जाओगे, तो आप पहले पूछते हो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, कोर्स फीस सब क्या है, उसके बाद ही आप एडमिशन। आप सीधे नहीं जाओगे आप एडमिशन दे दो। आपको एडमिशन मिल जाएगा वहां पे, यू विल गेट द एडमिशन, लेकिन वो तो कहेंगे कितनी फीस है, फिर क्या करोगे? बिना इंक्वायरी के जाओगे? तो इंक्वायरी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में जरूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। बताइए सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें? यस बेटे, सबसे पहले क्या लिखना होगा? अपना एड्रेस, अपना एड्रेस ऑफ सेंडर। कोई भी एक एड्रेस लिखते हैं हम लोग। हमने एक एड्रेस लिख दिया है कि भाई 280 वेट 28250/A.8 कुछ भी है, ये आपका हाउस नंबर है। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं आप, और ये कहाँ पे है, ये मान लिया है ना, शुभम अपार्टमेंट्स है। ऐसे ही एड्रेस लिख रहा हूँ, आप भी इतनी जल्दी सोच लिया करो, शुभम अपार्टमेंट्स। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं आप रहते हैं हिसार में। क्लियर हो गया बेटे? तो दिस इज योर एड्रेस हियर। मैं एक स्पेस हमने छोड़ा, क्या लिखेंगे? डेट। टेल मी व्हाट इज टू बी रिटन, यू कीप टेलिंग। सर हियर वी विल राइट डेट। तो डेट लिख देते हैं हम। डेट क्या है? 12 सितंबर सितंबर 12 टू यहाँ कोमा चाहिएगा आपको 2000। 2020। ठीक है, फिर आप इसमें स्पेस देंगे। हमने स्पेस दिया है यहाँ पे, स्पेस देके यहाँ क्या लिख, किसका एड्रेस लिखा जाएगा? किसका एड्रेस लिखा जाएगा? सैल्यूटेशन। नहीं, सैल्यूटेशन यहाँ नहीं आएगा। सर जिसको भेजना है, रिसीवर्स एड्रेस। ये सर बाद में आएगा सैल्यूटेशन। हमने लिखा है चेयरमैन को, उसमें लिखा मिलेगा लेटर में किसको लिखना है आपको, द चेयरमैन। कहाँ के चेयरमैन है ये? सीबीएसई के हैं। सर अगर यूँ लिखा हो सीबीएसई बोर्ड डिपार्टमेंट को लिखो तो कैसे लिखेंगे? क्या बेटे? जो एड्रेस लिखा हुआ है सर सीबीएसई बोर्ड डिपार्टमेंट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बेटे, सीबीएसई बोर्ड जो एड्रेस उसमें दिया हुआ है वही लिखेंगे। सीबीएसई बोर्ड नहीं, दिल्ली लिख देंगे आप लोग, न्यू दिल्ली, बस खत्म। दिल्ली में ही है ना वो। अब मैंने लिख दिया है न्यू दिल्ली, सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया? चलिए जी, यहाँ स्पेस दिया हमने, एंड व्हाट वी हैव रिटन, क्या लिखेंगे? बोलते जाओ जल्दी से। सब्जेक्ट। यहाँ हमने सब्जेक्ट लिखा है।
अब क्या पूछना चाहते हो? To receive a duplicate copy of Query for certificate. तो ये ध्यान रखना है, of certificate. wait, you have to take care, this is a letter of inquiry. इसमें आपको चीज मांग नहीं रहे, you are just inquiring about the procedure. क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। 2-3 साल क्या लिखेंगे? चलो लिखते हैं टू गेट, क्या करना है आपको? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स चाहिए। To get the duplicate copy. डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। Duplicate copy. बेटा डुप्लीकेट कॉपी नहीं होती, कॉपी हमेशा डुप्लीकेट ही होती है। कॉपी को तो डुप्लीकेट बोलते हैं। क्लियर? Yes sir. ये आप चाहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने स्पेस दिया और यहाँ लिखा है सैल्यूटेशन सर। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, यहाँ कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये जो हिस्सा है, जैसे हम कई बार यहाँ पे भी क्या करते हैं, कई बार लाइन छोड़ देते हैं, लाइन भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखो ये जो हिस्सा है, यहाँ कई बार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं हमें यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से। ठीक है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया? क्या हो गया? यस सर। अंडू कर दिया होगा सर आपने शायद। तो क्या लिखना चाहेंगे आप? कैसे लिखेंगे? इंक्वायरी करनी है। सबसे पहले ये जो आपका इंट्रोडक्शन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है सर। लिख सकते हो। आपने लिखा आई एम, कौन हो आप? एड्रेस हो गया। नवरत्न सर। अब स्टूडेंट हो आप, कहीं के भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्कूल के हो। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है? नो सर, नहीं हुआ सर। सर देखो, अगर क्लास 10th एंड 12th के मांग रहे हैं तो सर हमने तो स्कूल वो कर दिया सर। स्कूल क्यों आएगा सर? स्कूल आएगा, कॉलेज आ जाएगा ना बेटे। आप अंडरस्टूड किया करो ना चीजों को। क्या हर एक चीज उसी वे में बतानी पड़ेगी हमें? आप एक स्टूडेंट हो, दिमाग लगाओगे कि नहीं? आपने 10th और 12th के खोए हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो। आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप कुछ और हो सकते हो, आप कुछ और लिख सकते हो। आप यहाँ पे रेजिडेंट लिख सकते हो। आप यहाँ पे ये जो आप लिखा है, यहाँ पे रेजिडेंट लिख सकते हो। आप यहाँ पे एम्प्लॉय लिख सकते हो। आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं। यहाँ कॉलेज का नाम ले आ सकता है, यूनिवर्सिटी का आ सकता है। हर चीज ऐसा नहीं होती है बेटे कि ओके सर, वे में हो। आपको अंदाजा लगाना ना उस चीज का। ये केवल एक फॉर्मेट बताने के लिए चीजें होती हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली। अब ये थोड़ा है जो मैं लेटर लिखवा रहा हूँ यही आएगा। दिस इज अ फॉर्मेट ओनली। अब वो आप पे डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर राइटिंग। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है? आप हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं जब मेरा 10th 11th में था तब मैं उस स्कूल में था और अब मैं ये कर रहा हूँ। कुछ उसकी जरूरत नहीं है बेटे। आप ये कह सकते, आप बता सकते हो कि यू कंप्लीटेड योर 10th क्लास फ्रॉम, स्कूल का नाम भी दे सकते हो। अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट फ्रॉम दैट सीबीएसई बोर्ड। ठीक है? आपने जैसे यहाँ लिखा है, अब यहाँ पे आगे लिखता हूं मैं, आई हैव, या आई कंप्लीटेड लिखो सेकेंड फॉर्म, आई कंप्लीटेड माई 10th and 12th class from कहां से? CBSE। आप इसको आप अपने हिसाब से लिखना है आप लोगों को। दिस इज जस्ट अ सैंपल, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं।
क्लियर? CBSE बोर्ड इन, अब आप आगे टाइम लिख सकते हो, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन राइट ईयर ऑल्सो। अब आप यहाँ पे मैं 2 साल लिख देता हूँ, 1998 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, एक के बाद एक सीक्वेंस में। 10th 98 में की थी और 12th 2000 में की थी। अब आगे आपने लिखा है कि आई लॉस्ट माई सर्टिफिकेट्स somewhere and I want to get duplicate certificates now। ठीक है, अब इसके आगे का काम आपका ये है कि आप लिखेंगे। अब क्या जानना चाहते हैं, प्रोसीजर, आप क्या जानना चाहते हैं? यू वांट टू नो द प्रोसीजर, हाउ टू गेट पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ फी क्या होगा, ठीक है। अब इससे आगे मैं लिखता हूं कि भाई काइंडली let me know the following details। स्पेलिंग गलत है। किसकी किसकी स्पेलिंग गलत है बेटे? काइंडली की। काइंडली की, जी हाँ। काइंडली। वेट, हाँ, काइंडली लेट मी नो द फॉलोइंग डिटेल्स। अब ये फॉलोइंग डिटेल्स क्या होंगी आपकी? इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? या तो सर अननेसेसरीली इनकम अननीड है सर। आप लिखेंगे प्रोसेसर टू गेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, अमाउंट ऑफ फी टू बी डिपॉजिटेड, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो 3-4 चीजें हमने ऐड कर दी हैं, क्लियर? एंड सिंपली यू विल कंक्लूड द लेटर, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मे बी सम क्लियर नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। आई एम क्लियरिंग इट। ये क्लियर हो गया अभी? सर आवाज समझ में नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल ही। बेटे आवाज इसलिए नहीं आ रही होगी, यस सर, माइट बी सम नेटवर्क इशू, नेटवर्क का इशू हो सकता है। नेटवर्क इशू है सर। ये क्लियर हुआ बेटे आप लोगों को?